हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज अकबर के आगे वाला पार्ट पढ़ाएंगे। कल हमने अकबर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था जिसमें मैंने उनके चित्र और चित्रकार के बारे में बताया था, अकबर के बारे में बताया था। आज उनके ग्रंथ के बारे में बताएंगे। तो आज अकबर का सेकंड पार्ट है और इससे पहले मैंने ईरानी शैली भी कराया था। तो जिसने नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास देखो तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अकबर कालीन चित्रित ग्रंथ। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये ग्रंथ किस किस में मिलते हैं। तो अब भारतीय कथाओं के चित्रण हो जाएगा, भारतीय कथाओं के चित्रण हो जाएगा, अन्य भारतीय कथाओं के चित्रण हो जाएगा और ऐतिहासिक कथाओं के ग्रंथ का चित्रण हो जाएगा। तो इन सभी में अकबरकालीन चित्रित ग्रंथ मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आ जाता है हमजानामा। हमजानामा अमीर हमजा का फारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ में मोहब्बत साहब के समकालीन अमीर हमजा की कहानी का वर्णन है। तो इस ग्रंथ में किसकी कहानी का वर्णन है? तो मोहम्मद साहब की कहानी का वर्णन हो जाएगा, जिसमें कुल 360 कहानियां हैं। हमजा नामा को अकबर ने 12 खंडों में विभाजित कराया था। इसके प्रत्येक खंड में 100 जूज हैं। जूज का मतलब पेज होता है, पन्ने। इस प्रतिलिपि में 2400 चित्र बनाए गए थे। कहानियाँ कितनी हैं? तो 360 हो जाएंगे। खंड कितने हैं? तो 12 खंड हो जाएंगे। और 100 जूज मतलब 100 पन्ने हो जाएंगे और एक पन्ने में 2 चित्र बने थे। तो इस हिसाब से 2400 चित्र हो जाएंगे हमजानामा में। चलिए आगे देखते हैं। हमजानामा के प्रारंभिक चित्रों पर ईरानी प्रभाव अधिक है। इसे लगभग 50 चित्रकारों ने 15 वर्षों में पूरा किया। मतलब कि इसमें सबसे पहले क्या है? ईरानी प्रभाव है। इसे लगभग 50 चित्रकारों ने बनाया था और 1500 वर्ष में पूरा किया था। हमजानामा चित्रों का निर्माण जो है वो सूती कपड़े पर आरोपित कागज पर हुआ है। तो इसके सेंटीमीटर देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 67.5 इंटू 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो सूती कपड़े पर कागज पर बनाया हुआ है। कागज का एक पतला सा जालीदार अस्तर टाइप का होता है, उसको कपड़े पे मतलब कि लगाया जाता है, फिर उस पर चित्रकारी की गई थी। किसकी की गई थी? तो हमजानामा की गई थी। और इसका सेंटीमीटर आप लोगों को याद रखना है। सभी चित्र हस्ताक्षरित हैं। 150 चित्र मिलते हैं जो वर्तमान में उपलब्ध हैं, जिसे गुलूक ने संग्रहित कर सन 1925 ईस्वी में वियना से छपवाया था। तो कितने हैं? 150 चित्र हैं और 1925 ईस्वी में वियना से छपवाया था। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 61 चित्र जो हैं वो आर्ट म्यूजियम वियना में है। 25 चित्र जो हैं वो साउथ संग्रहालय लंदन में है और 15 चित्र अमेरिका के विभिन्न संग्रहालयों में हैं। वर्तमान में भारत में 6 चित्र ही उपलब्ध हैं। तो आप लोगों को ये ज़्यादातर याद रखना है, जो अपने भारत में जो चित्र हैं, 2 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में हो जाएंगे, 2 चित्र मुंबई में हो जाएंगे, 1 चित्र हैदराबाद में हो जाएगा और 1 चित्र बड़ौदा संग्रहालय में हो जाएगा, बड़ोदरा संग्रहालय में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राय कृष्णदास के अनुसार यह पूर्णतः अकबर के समय में ही चित्रित हुए हैं। तो ऐसा किसने कहा है? तो राय कृष्णदास ने कहा है कि ये पूर्णतः अकबर के समय में ही चित्रित हुए हैं। हमजानामा के चित्र कौन कौन से देखते हैं? गांव के कुएं पर स्त्रियां, गांव का कुआं और हीरा काटने की मशीन, ये सारे चित्र किसमें? हमजानामा में बने हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। हमजानामा की विशेषताएं। यह चित्र अलंकारिक ना होकर घटना पर चित्र है, मतलब घटना चित्र है। मतलब अलंकारिक ना होकर कोई मतलब घटना जो होती है, घटित घटना जो भी होता है उसके बारे में इसमें चित्रित किया गया है। ये दृश्य चित्र के रूप में बने हैं जो हिरास शैली से भिन्न है। एक किस्म के चेहरों की अधिकता है। चमकदार रंगों का प्रयोग हुआ है। हांसियों का चित्रण भारतीय ढंग से हुआ है। हांसियों का जो चित्रण है वो भारतीय ढंग से हुआ है। संयोजन में अजंता की झलक देखने को मिलती है। चलिए आगे देखते हैं।
इस चित्रावली में प्रधान अंश कश्मीर शैली का है, शेष अंश राजस्थानी तथा ईरानी शैली के हैं। प्रकृति के अंकन में भारतीय तथा फारसी दोनों का मिश्रण है। प्रकृति के अंकन में मतलब जो प्रकृति के तरीके से जो चित्र बनाए गए हैं उसमें भारतीय तथा फारसी दोनों का मिश्रण दिखाया गया है। वृक्षों में पीपल, वट, कदली एवं केला। पक्षियों में क्या दर्शाया गया है तो मोर है। पशुओं में हाथियों का चित्रण भारतीय ढंग से किया गया है। तो ये किस में किया गया है, ये हमजानामा की बात हो रही है। स्त्रियों की आकृतियाँ पूर्ण भारतीय हैं, इसमें स्त्रियों की जो आकृतियाँ बनाई हैं वो पूरे तरीके से भारतीय को दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं रजनामा के बारे में। इसका जो समय हो जाएगा 1582 से लेकर 1589 ईस्वी तक इसका समयकाल हो जाएगा। यह ग्रंथ महाभारत का फारसी में अनुवाद है। इसका अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं ने किया था। इस ग्रंथ में 169 चित्र हैं जो 3 जिल्दों में विभक्त हैं। तो यह ग्रंथ महाभारत का फारसी में अनुवाद है। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि अनुवाद किस में है, तो फारसी याद रखना है। इसका अनुवाद किसने किया है तो अब्दुल कादिर बदायूं ने किया है। और इसमें चित्र कितने हैं, 169 चित्र हैं। और कितने में विभाजित है कि विभक्त है, तो 3 जिल्दों में है। चलिए आगे देखते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। अरबी फारसी भाषाओं का भी बड़ा ज्ञान था। तो अब्दुल कादिर बदायूनी को अकबर दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। इसको कौन कौन सी भाषाएं आती थी तो अरबी फारसी भाषाओं का बड़ा ज्ञान था। रजनामा ग्रंथ का पूरा करने में 1 वर्ष का समय लगा। सन 1582 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो इसको कितना समय लगा, 1 वर्ष लगा। डेट पूछी जाए तो 1582 यानी कि 1582 ईस्वी हो जाएगा। 3 बड़ी सचित्र जिल्दें हैं जिनको दिन रात मेहनत से 50 चित्रकारों ने पूरा किया। इसी के बारे में बताया है कि 3 जिल्दें हैं जिसको दिन रात मेहनत करके 50 चित्रकारों ने पूरा किया और 169 चित्र इसमें चित्रित किए गए हैं, जिनमें से 24 चित्रों में दसवंत चित्रकार का कार्य किया था। मतलब दसवंत ने 24 चित्रों में कार्य किया था, ऐसा इसमें बताया गया। चलिए आगे देखते हैं। कर्नल T.H. हैंडले ने राजनामा के 148 चित्र अपनी पुस्तक में छापे थे। तो किसने छापे थे, कर्नल T.H. हैंडले ने। रजनामा वर्तमान में सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में संग्रहित है। चलिए आगे देखते हैं। रजनामा की जो दूसरी प्रति है वो कहाँ पर है, वो ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित है। अब हम लोग रामायण के बारे में पढ़ते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो किस भाषा में किया था, तो फारसी में किया था। किसने किया था, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। रामायण का चित्रण मुख्य रूप से 5 चित्रकारों ने किया, जिसमें बसावन का कार्य महत्वपूर्ण माना जाता है। कितने किया, तो 5 चित्रकारों ने किया। सबसे अच्छा कार्य किसका माना जाता है, महत्वपूर्ण कार्य, तो बसावन हो जाएंगे। सन 1588 में इसका चित्रण कार्य समाप्त हो गया था। मतलब 1588 में इसका चित्रण कार्य समाप्त हो गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो चित्र 5 वो देख लेते हैं कौन कौन थे इसमें। मीर सैयद अली थे, अब्दुल समद थे, फारूक बेग थे, दशवंत थे और बसावन थे। बसावन क्या थे, महत्वपूर्ण चित्रकार थे इसमें। किसमें, रामायण में। यह ग्रंथ वर्तमान में संग्रह सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। चलिए आगे देखते हैं। भागवत गीता के बारे में। इस ग्रंथ का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। इसमें इतना ही याद रखना है कि किसने किया था, फैजी ने किया था। और किसमें किस उसमें किया था भाषा में, तो फारसी भाषा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं तूतीनामा के बारे में। जो इसका समय काल है वो हो जाएगा 1560 से लेकर 1568 तक हो जाएगा, यानी कि 1560 से लेकर 1568 तक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इस ग्रंथ में तोते के प्रेम लाभ का वर्णन है। इसमें कुल चित्रों की संख्या 103 है। तो किसका वर्णन है, तोते के प्रेमालाप का वर्णन है। और इसमें कितनी चित्रों की संख्या है, तो 103 हो जाएगी। सन 1330 के आसपास तूतीनामा की कथा ईरान में काफ़ी प्रचलित थी और उसी का मुगलिया रूप तूतीनामा है। इसके चित्र हमजानामा वाले चित्रों के समान ही हैं।
चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में यह ग्रंथ चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में संग्रहित है और इसी के कुछ पृष्ठ लखनऊ संग्रहालय में भी सुरक्षित हैं। तो ये वर्तमान में कहाँ ग्रंथ स्थित है? तो चेस्टर बेटी संग्रहालय हो जाएगा डबलिन में, और इसके कुछ चित्र कहाँ पे है? तो लखनऊ संग्रहालय में सुरक्षित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं दीवान ए हाफिज के बारे में, जो इसका समय है 1610 हो जाएगा। ये हाफिज सिराजी की शेर शायरी की पुस्तक है, मतलब इसमें शेरों शायरियों का वर्णन किया गया है जो अकबर के काल में चित्रित हुई है। इसके चित्र प्रारंभिक अकबर शैली के हैं। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान लिखा है। यथा एक शहजादी का हार चोरी हो गया था, जैसे कि इसमें इस बुक में ये लिखा हुआ है, आगे बताते हैं। यथा एक शहजादी का हार चोरी हो गया था तो रात में ही दीवान ए हाफिज को खोला गया, मतलब कि दीवान ए हाफिज को खोला गया, उस ग्रंथ को खोला गया और शहजादी ने अपनी आंख बंद कर एक उंगली ग्रंथ में लिखे शेर पर रख दी। मतलब जो उसमें एक शेर लिखा हुआ था तो शहजादी ने अपनी आंख बंद की और उस शेर पर उन्होंने अपनी उंगली रख दी। तत्काल ही दासी को मोमबत्ती लेकर बुलाया गया। एक दासी को मोमबत्ती लेकर बुलाया गया और शेर को पढ़ा गया। जब शेर को पढ़ा गया जिस पे उन्होंने उंगली रखी थी तो उस पर क्या लिखा था? चोर भी कैसा है समा को उठाए है, चोर भी कैसा है जो समा को उठाए है। हार इसी दासी द्वारा चुराया गया था, ऐसा इसमें बताया गया है, इस ग्रंथ में ऐसा बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि दीवान ए हाफिज है। सर्वप्रथम ईरानी शैली में बॉर्डर व हाशिया का प्रारंभ हुआ था। इस पांडुलिपि में हाशिया चित्रण सर्वप्रथम किया गया है। वर्तमान में यह ग्रंथ रजा पोथीखाना रामपुर उत्तर प्रदेश में संग्रहित है। चलिए आगे देखते हैं। दीवान ए हाफिज की एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में स्थित है लंदन में, व दूसरी चेस्टर बेटी लाइब्रेरी डबलिन में स्थित है, और जो तीसरी है वो ये लिखी हुई है रजा पोथीखाना रामपुर उत्तर प्रदेश में संग्रहित है, ये तीसरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पंचतंत्र के बारे में, जिसका अब हम लोग पढ़ते हैं पंचतंत्र, जो किसके समय का हो जाएगा? विष्णु शर्मा इसके हो जाएंगे। पंचतंत्र का अनुवाद अनवर ए सुहेली है, अनवर ए सुहेली हो जाएगी। इसकी 4 प्रतियों का पता चला है, जिसमें एक सन 1598 की है जो लाहौर में चित्रित की गई थी। इस प्रति के 27 चित्र भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित हैं। तो देखते हैं। पंचतंत्र का अनुवाद है अनवर ए सुहेली, इसकी 4 प्रतियों का पता चला है, जिसमें सन 1598 की है जो लाहौर में चित्रित की गई थी। इस प्रति के 27 चित्र कहाँ हैं? तो भारत कला भवन वाराणसी में हैं, सुरक्षित हैं, जिस पर 16 कलाकारों के नाम मिलते हैं। इसमें कितने कलाकारों के नाम मिलते हैं? तो 16 मिलते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो बसामन हो जाएंगे जगन्नाथ, फारूक, धर्मदास, मुकुंद, महेश, मिस्किन, कामला, मनोहर लाल, शंकर, माधव, अनंत और आदि। चलिए आगे देखते हैं। इसका अनुवाद फारसी भाषा में ईरानी संस्करण में हुआ था। पंचतंत्र का अरबी नाम क्या हो जाएगा? तो कलीला दीमना हो जाएगा। अकबर ने इसका चित्रण करवाया था। तो किसने इसका चित्र करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तो इसका अरबी नाम क्या हो जाएगा? कलीला दीमना हो जाएगा। अकबर ने कलीला दीमना का फारसी अनुवाद अनायर ए दानिश नाम से करवाया था। आयर ए दानिश नाम से करवाया था। तो किसने करवाया था? तो फारसी में करवाया था। किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आयर ए दानिश में 96 चित्र बने हैं, जिसमें पशु पक्षियों का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। तो इसमें क्या बने हुए हैं? तो पशु पक्षी बने हैं। कितने चित्र बने हैं? तो 96 बने हैं। अबुल फजल ने इसके चित्रण में बहुत ही योगदान दिया था। इस चित्रण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? तो अबुल फजल का है। चलिए एक बार ये भी देख लेते हैं। पंचतंत्र जो इसके लेखक हो जाएंगे, जो इनका हो जाएगा वो कौन हो जाएंगे? विष्णु शर्मा हो जाएंगे। और पंचतंत्र का जो अनुवाद है
तो क्या हो जाएगा, अरबी में अनुवाद हो जाएगा, कलिहा दीमना हो जाएगा, और इसका जो अनुवाद किया गया है वो अयार ए दानिश हो जाएगा, और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद हो जाएगा ये अनवर ए सुहेली हो जाएगा। किस में हो जाएगा, फारसी में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, हरिवंश पुराण के बारे में पढ़ते हैं। इसका फारसी अनुवाद मौलाना सिरी ने किया था। तो इनके बारे में बस इतना ही याद रखना है कि इसका अनुवाद किसने किया था, तो मौलाना सिरी ने किया था। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं अकबर नामा के बारे में। इसका जो समय हो वो जाएगा 1602 से 1605 ईस्वी हो जाएगा। अकबर नामा अकबर की आत्मकथा है। इसके लेखक अबुल फजल हैं। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, अबुल फजल हो जाएंगे। अकबर का ये क्या है, तो आत्मकथा है। इसमें 117 चित्र हैं। यह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। चलिए आगे देखते हैं, अकबरनामा में प्रमुख रूप से मुगल दरबारी जीवन की विविध झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। जो अकबरनामा ये है, इसमें क्या क्या दर्शाया गया है वही इसमें बताया है कि अकबरनामा में प्रमुख रूप से मुगल दरबारी जीवन का विविध झांकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। चित्रों में अकबर की सेना, दरबार की शान शौकत तथा वैभव के बीच कहीं कहीं प्राचीन भारत की झांकियाँ भी मिल जाती हैं। तो ये किस में बताया गया है, ये बताया गया है अकबरनामा में। अकबर काल में बनी अकबरनामा की यह प्रति सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। चलिए आगे देखते हैं, यह ग्रंथ 3 जिल्दों में बनी है, जिसकी तीसरी जिल्द आईने अकबरी के नाम से जानी जाती है। आईने अकबरी को पुनः 5 अध्याय में विभक्त किया गया है। इसमें सलीम का जन्म वाला चित्र सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो अकबरनामा में सबसे ज़्यादा अच्छा चित्र कौन सा माना गया है, तो सलीम का जन्म माना गया है। आईने अकबरी के 5वें अध्याय में अबुल फजल की जीवनी मिलती है। मतलब इसके 5वें अध्याय में अबुल फजल की क्या है, जीवनी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं, अकबरनामा का सर्वोत्तम चित्र है सलीम का जन्म। चित्रकार केसु हो जाएंगे, और वैसे भी इस चित्र में कम से कम 50+ लोगों ने चित्रकारी अपनी की थी। संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन हो जाएगा। उपदृश्य, इसमें 6 उपदृश्यों में इस चित्र को दर्शाया गया है। तो हम लोग देख लेते हैं, इस चित्र को देख लीजिए, सलीम के जन्म का चित्र है। तो इसमें जो 6 दृश्य दिखाए गए, तो एक तो ये हो जाएगा, 1 मिनट बताते हैं अभी। पहले नंबर पे ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये चित्र है, तीसरे नंबर पे ये चित्र हो जाएगा, और चौथे नंबर पे ये चित्र हो जाएगा। 5वें नंबर पे ये मोर हो जाएगा, 6वें नंबर पे ये क्षैतिज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, तो इसके 6 उपदृश्य में ये सलीम के जन्म का चित्र दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं, प्रथम दृश्य महल के बाहर दान देने वालों को दर्शाया गया है। महल के अंदर बरामदा में वादकों को दर्शाया गया है। तीसरे में सलीम का स्नान व स्त्रियों का जमघट है, और चौथे में दर्शाया गया जच्चा बच्चा व माँ का कमरा दर्शाया गया है। 5वें में गर्दन फुलाए मोर को छत पर बैठा है, और 6वें में क्षितिज को दर्शाया गया है। क्षितिज का मतलब होता है दृष्टि रेखा। चलिए ये देख लीजिए, पहला क्या है, दान वाला चित्र है। दूसरे में ये है वादक वाला, जिसमें वादक वगैरह बजा रहे हैं। तीसरा ये हो जाएगा जिसमें ये नहलाया जा रहा है, किसको, सलीम को नहलाया जा रहा है, ये देख लीजिए। और इसमें जच्चा बच्चा व माँ का कमरा ये हो जाएगा। ये 6वां है, ये 36 हो जाएगा, और ये 5वां हो जाएगा जिसमें मोर गर्दन फुलाए बैठा है। तो ये पूरा चित्र है सलीम के जन्म का। चलिए आगे देखते हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं बकायत ए बाबरी के बारे में। यह ग्रंथ तुजक ए बाबरी बाबरनामा का फारसी अनुवाद है। तो किसमें है, फारसी अनुवाद है। इस ग्रंथ का अनुवाद 1558 ईस्वी 1558 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाना द्वारा किया गया था। इस ग्रंथ को लगभग 48 चित्रकारों ने चित्रित किया। किसने किया, मतलब कितने चित्रकारों ने किया, तो 48 हो जाएगा। इसमें लगभग 144 चित्र प्राप्त होते हैं, 144 चित्र मिलते हैं। खान खाना ने अकबर को यह प्रति भेंट की थी, जिसका चित्रण अनेक बार अन्य प्रतियों में हुआ है।
सन इसका पूछा जाए तो 1598 ईस्वी हो जाएगा। इस ग्रंथ का संग्रह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। अब हम लोग पढ़ते हैं तारीफ ए अल्फी यानी कि दुनिया का इतिहास। इसमें बस इतना सा ही पढ़ना है। यह ग्रंथ 1582 से लेकर 1590 ईस्वी के मध्य चित्रित हुआ है। इस ग्रंथ को मुल्ला शाह मोहम्मद व जफर बेग ने लिखा था। बस इसमें 2 ही पॉइंट हैं जो याद करने हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं शाहनामा के बारे में। यह ग्रंथ फिरदौसी द्वारा लिखा गया था, जिन्हें पूर्व का होमर भी कहा जाता था। इस ग्रंथ में ईरान के राजाओं का इतिहास है। इस ग्रंथ का चित्रण अकबर के काल के अंतिम समय में चित्रित किया गया था। तो ये इनके अंतिम समय पे चित्रित किया गया था। और किसने किया था? तो फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था और इनको पूर्व का होमर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रति में जामी नामक कवि के काव्य का एक भाग संकलित है। इसका संग्रह चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में हो जाएगा। बाबर भारत आते समय शाहनामा का एक प्रति लेकर आया था। बाबर कालीन प्रति वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी लंदन में संग्रहित है। तो ये बाबर अपने साथ लेके आए थे इसकी एक प्रति। अकबर कालीन चित्रों की प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। अकबर कालीन चित्रों की मुखाकृतियां प्राय एक चश्म बनाई गई हैं। अकबर के समय में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। तो इनके में कैसे चश्म बनाए गए हैं? तो अकबर कालीन में एक चश्म बनाए गए हैं और अकबर के समय में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। सफ़ेद रंग का प्रयोग रंग को हल्का करने के लिए किया गया था। मतलब कि सफ़ेद रंग तो यूज़ हुआ है पर इसको हल्का करने के लिए यूज़ किया गया है। काला रंग यूज़ नहीं किया गया है। अकबर की सभी 2.25 चश्म की हैं। जो सभी हैं वो 2.25 चश्म की हैं। पुरुषों को ऊंचे पजामे तथा अटपटी पगड़ी पहने चित्रित किया गया है। मतलब उसमें ऊंचे पजामे पहने हैं और पगड़ी तो है पर अटपटी टाइप की पगड़ी है। प्रारंभ में चित्रों में सादे हाशिए का प्रयोग हुआ है तथा बाद में हाशियों में सजावट देखने को मिलती है। पहले कैसे हाशिए थे? सिंपल से बनाए गए थे, बाद में इसमें सजावट होने लगी थी। चलिए आगे देखते हैं। अकबर कालीन महत्वपूर्ण बिंदु अब एक बार देख लेते हैं। अकबर के समय में भित्ति चित्रकारी का प्रारंभ हो गया था। मतलब भित्ति चित्रकारी का प्रारंभ किस में हुआ था? तो अकबर के समय काल में हो गया था। अकबर ने ईसाई विषयों पर भी चित्र बनाए थे। मतलब कि ईसाई विषयों पर चित्र किसने बनाए थे? तो अकबर ने बनाए थे। अकबर को सभी का बहुत शौक था। मतलब कि अकबर को सभी बनवाने का बहुत शौक था। वह अपनी स्वयं की सभी व दरबारियों के सभी भी बनवाया करते थे, यानी कि पोर्ट्रेट। आगे देखते हैं। अकबर के समय में आने वाला प्रथम यूरोपीय चित्रकार कौन था? तो जेम्स स्टोरी हो जाएगा, जो किस समय में आया था? 1583 में आया था। 1583 में भारत आया था। अकबर के समय प्रति सप्ताह प्रदर्शनी का आयोजन होता था। तो इनके यहाँ पे अकबर जो क्या करते थे, अपने हर हफ्ते प्रदर्शनी लगवाया करते थे। अकबर को हाथियों नहीं, ये हाथियों लिखा है। अकबर को हाथियों की लड़ाई देखने का बहुत शौक था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो किसको की थी? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को क्या किया था? उपाधि दी थी, जरी कलम की दी थी। सर्वाधिक ग्रंथ चित्र अकबर के समय में बने हैं। व्यक्ति चित्र का महत्व अकबर के समय में मिला। सर्वाधिक व्यक्ति चित्र अकबर के समय में बने हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि व्यक्ति चित्र का महत्व अकबर के समय मिला और सर्वाधिक व्यक्ति चित्र अकबर के समय ही बने हैं। हुमायूं के समय में मीर सैयद अली द्वारा बनाया गया चित्र बालक अकबर पिता हुमायूं को चित्र भेंट करते हुए है। यह चित्र गुलदस्ता पोतीखाना तेहरान में सुरक्षित है। इस चित्र की दूसरी प्रति अकबर के समय में चित्रित हुई है। ग्रंथों के प्रमुख चित्र भी देख लेते हैं। जो भी इसमें ग्रंथ है उसके जो चित्र बने हुए हैं वो भी एक बार इसमें देख लेते हैं। तो गांव का कुआं हमजानामा में बना हुआ है। हीरा काटने की मशीन वो भी हमजानामा में। किसान खेत काटते हुए ये रसनामा में है। धोबी और उसकी पत्नी अलवर ए सुहेली हो जाएगा। और मस्जिद का एक कोना
तारीख़ अल्फी इस ग्रंथ में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। अकबर कालीन के कुछ स्थापत्य देख लेते हैं जो इनके स्थापित हैं। आगरा का लाल किला हो जाएगा, लाहौर का किला हो जाएगा, इलाहाबाद का किला हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, पंचमहल फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी हो जाएगा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है तो फतेहपुर सीकरी में हो जाएगा, हुमायूं का मकबरा दिल्ली जहांगीरी महल आगरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बीरबल महल, जोधाबाई का महल, जामा मस्जिद, तुर्की सुल्ताना का महल आदि फतेहपुर सीकरी की प्रमुख इमारतें। तो ये सारे किसके स्थापित हो जाएंगे तो ये अकबर के हो जाएंगे। तो चलिए ये सारे ग्रंथ जो थे वो इसमें ख़त्म हो चुके हैं। तो अब कुछ अकबर या ग्रंथ के बारे में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, मात्र 10 क्वेश्चन है, मात्र 10 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलो इसको भी एक बार कर लेते हैं। बाबरनामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है तो बाबरनामा का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ है तो कौन हो जाएंगे अकबर हो जाएंगे। अकबर के दरबारी चित्रकारों में से किस चित्रकार ने 1584 में पागल होकर आत्महत्या कर ली थी तो कौन हो जाएंगे वो मनोहर हो जाएंगे, मंसूर हो जाएंगे, दशवंत हो जाएंगे, बसावन हो जाएंगे। तो पागल होकर जिसने आत्महत्या कर ली थी तो वो हो जाएंगे ऑप्शन सी दशवंत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरकालीन भित्ति चित्रण कहाँ पर हुआ है तो अकबरकालीन भित्ति चित्रण जो हुआ है वो फतेहपुर सीकरी में हुआ है, ऑप्शन बी। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया था तो अकबर ने कराया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय देवी देवताओं के चित्रांकन में अकबरकालीन श्रेष्ठ चित्रकार था तो कौन था तो सबसे अच्छा चित्रकार पूछा है देवी देवताओं का तो दशवंत थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देवी देवताओं का चित्रण अच्छे से करते थे। किस मुगल ग्रंथ में पशु पक्षियों का सर्वोत्कृष्ट अंकन है, सर्वोत्कृष्ट मतलब कि सबसे अच्छा अंकन किस में है, किस ग्रंथ में है, किस ग्रंथ में पूछा है तो कौन हो जाएगा इसमें आयर ए दानिश हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। रोप चित्र का निर्माण किसने कराया था, रोप चित्र का निर्माण किसने कराया था तो अकबर ने कराया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है, रज़्मनामा किसका फारसी अनुवाद है तो ये महाभारत का हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था तो बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था तो अकबर का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है, स्याह कलम में चित्रकारी की जाती है तो कैसे की जाती है, काले रंग से चित्र को बनाना, ऑप्शन ए हो जाएगा, काले रंग से चित्र को बनाना। तो आज की हमारी क्लास ख़त्म होती है। तो आज हम लोगों ने अकबर के ग्रंथ के बारे में पढ़ा है और उनके चित्र के बारे में पढ़ा है और मुग़ल के अकबर के कुछ तथ्य देखे हैं और इनकी विशेषताएं देखी हैं। तो ये सब अकबर का आज टॉपिक ख़त्म हो गया है, अकबर का टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग कल पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में, हम आपको पढ़ाएंगे कल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जहांगीर के बारे में पढ़ाएंगे। तो अकबर का टॉपिक आज ख़त्म हो चुका है। तो जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।